हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि पीसीएनएल सर्जरी के बाद मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस किस चीज पे उसे विशेष जानकारी होनी चाहिए। पीसीएनएल दोस्तों एक स्टोन रिमूवल सर्जरी है। इसमें दूरबीन विधि द्वारा पीठ के रास्ते से एक छोटा सा छेद बना के स्टोन को तोड़कर निकाला जाता है। आमतौर पर इस सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने पे मरीज को घर पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, मरीज को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे कि मरीज के जो बचे हुए स्टोन पार्टिकल्स या फिर कोई क्लॉट्स वगैरह हैं वो यूरिन में आराम से पास हो जाएं। दूसरी बात, मरीज को डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवा समय पर और नियमित लेनी है। तीसरी बात यह है, मरीज को घर पे बहुत भारी काम, भाग दौड़ वाला काम या कोई वजन उठाने वाला काम नहीं करना है। घर पे आराम करें 3 से 4 दिन तक। छोटा मोटा कहीं टहलना है या बिस्तर से बाथरूम तक जाना है तो ये कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि मरीज को अपनी पेशाब के कलर को ध्यान रखना है। हल्का लाल रंग पेशाब में आना एक सामान्य बात है। अगर मरीज को बिल्कुल लाल गाढ़े रंग का पेशाब आता है या फिर पेशाब में बहुत सारे खून के थक्के आते हैं तो इस पे तुरंत उस डॉक्टर को या अस्पताल में संपर्क करें। पांचवी चीज ये है कि मरीज के पीसीएनएल सर्जरी के बाद एक स्टेंट पड़ा होता है, जो कि एक प्लास्टिक की ट्यूब है, गुर्दे से ब्लैडर के बीच में पड़ी होती है। इस ट्यूब को आमतौर पे 1 से 1.5 महीने बाद निकलवाना होता है। तो इस ट्यूब के बारे में मरीज को जानकारी होनी चाहिए और इस ट्यूब को कभी भी भूलना नहीं चाहिए निकलवाने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मरीज को आगे भविष्य में क्या क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि मरीज को कोई भी परेशानी ऑपरेशन की वजह से ना हो। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि डॉक्टर्स की विजिट्स को प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के बताए हिसाब से लेना है, भूलना नहीं है। कुछ मरीज क्या करते हैं कि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद घर चले जाते हैं, दोबारा फिर वो डॉक्टर को कभी नहीं दिखाते हैं, अपने आसपास किसी फिजिशियन या फिर किसी अन्य डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है फॉलोअप में, मरीज को डाइट डॉक्टर के बताए हिसाब से लेना है। मरीज को यूरिक एसिड या फिर ऑक्सलेट रिच फूड्स जो होते हैं, ऐसे खाने जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नहीं खाना है। और आवश्यकता अनुसार पानी, अच्छी अमाउंट में पानी को लेते रहना है। तीसरी चीज हमको ये याद रखनी है कि मरीज को अपने साफ सफाई से रहना है, घर पे नहाना है, ताकि शरीर में कोई भी गंदगी ना हो जिससे कि इन्फेक्शन ना हो सके। अब फॉलोअप में मरीज थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलना, दुकान पर जाना, अपना डेली नियमित काम करना कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं कि किस परिस्थिति में मरीज को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है या तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो ये 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर सबसे पहला, अगर मरीज को तेज बुखार, ठंड लगकर आती है तो उसमें हमें तुरंत अस्पताल को या डॉक्टर से संपर्क करना है। नेक्स्ट, अगर मरीज का पेशाब पूर्णतः रुक जाता है, पेशाब करने में बहुत परेशानी होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें तुरंत अस्पताल में संपर्क करना है। नेक्स्ट, अगर मरीज को पेशाब में बहुत गाढ़े रंग का खून या थक्के आते हैं, तब भी हमें अस्पताल में संपर्क करना है। और लास्ट में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मरीज को जो स्टंट पड़ा होता है उसके बारे में कभी भी मरीज को भूलना नहीं चाहिए। वो स्टंट 1 से 1.5 महीने पे निकलवाना जरूरी होता है और इसके लिए डॉक्टर को संपर्क करके आप अस्पताल में, ये स्टंट ओपीडी बेसिस पे ही निकल जाता है, इसके लिए मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति पथरी रोग से ग्रसित है तो तुरंत आप हमारे सेंटर, जो कि दीनदयालपुरम में है, स्वरूप क्लिनिक पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छा और सस्ता इलाज होता है। और अगर आप दूर दराज एरिया में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।